कोई नया तो है नहीं, है ना? हाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर, हार्ड डिस्क इनइक्वालिटी। करके आए हो सब लोग? एक्चुअली में स्लो प्रूफ, क्या है ना, ये सब है। तो सॉल्व तो नहीं हुआ। मतलब प्रूफ कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। एक एक्चुअली इंटीग्रेशन यूज हो रहा है सर जी। नहीं, बस केवल यही आइडिया यूज हुआ, इंटीग्रेशन। हम लोग कॉची सोर्स का आइडिया, जो बेसिक आइडिया मतलब कॉची सोर्स, ओके। हाँ ओके मतलब मैं जहाँ से देखा वहां से कॉची स्क्वायर्स के बाद और एक इनइक्वालिटी आती है, उसको ये से प्रूफ करना पड़ता है इंटीग्रेशन से। विदाउट इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा। ठीक है, तो अर्नब है ना, अर्नब सरकार आए नहीं है ना, तो कल या नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वो आ जाएंगे तो साथ में कर लेंगे, ठीक है। अभी अर्नब भी नहीं है, ओके। ठीक। ठीक है, उसको मैसेज किया उसने मुझे, उसका हाँ एग्जाम है। मैंने ठीक है, दिया था। ठीक है। हम्म। तो एमएसक्यू टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप, ओके। ओके। ठीक है, हाँ। तो पहला ऑप्शन इसमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ओके। ओके। आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ओके। ठीक है, वेन ओके सर। है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2, ओके। ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। है ना? कंसेप्ट ऑलरेडी मैं सब डिस्कस कर चुका हूं, कंसेप्ट कुछ नहीं है। ए डॉट बी का मॉडुलस है ना, लेस इक्वल देन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ओके, वेयर ए बी बिलोंग्स टू R3, ओके, है ना। अगर जनरल की बात करें तो जनरल हमने डिस्कस कर दिया था, ए बी बिलोंग्स टू RN, तो क्या होता है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट, ओके, एक्स और वाई है ना, या ए और बी था, ए और बी वेक्टर है ना का नॉर्म लेस इक्वल देन ए का नॉर्म और बी का नॉर्म, ठीक है, ओके। बस अगर RN में है तो बेसिकली होगा क्या कि ए वेक्टर है क्या, A1 A2 डॉट AN, है ना, और बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, B1 B2 B3 डॉट BN, तो एक्स, सॉरी एक्स याद आ रहा है बार बार, ए वेक्टर बी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा A1 B1 A2 B2 AN BN, ओके, और नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर AN का स्क्वायर B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर BN का स्क्वायर, ठीक है। है ना, बोलो, क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। फिर मिनिमम ऑफ है ना, मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम कर लो, ठीक है, एक बार
मैक्सिमम कर लो, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 9, और यहाँ पे ए 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ओके। यहाँ पे क्या है ना, 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स हो गया, ओके, ठीक है। ओके सी ऑप्शन है ना, कि मैक्सिमम ऑफ, ओके, 3 टाइम्स मिनिमम ऑफ ए बी सी माइनस ए बी सी, ओके। पेयर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाई, ए बी सी लाई कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके। तो 3 है ना, नन ऑफ दीज, ओके। इनमें से या तो तीनों सही है, या एक 2 सही है, या एक सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है, ओके। स्वप्निल, ओम, हाँ सर। सर मैंने पहले वाला का मिनिमम निकाल लिया था। कि साहिल आए, साहिल नहीं है ना। सर आप बोल नहीं रहे कि यहाँ आवाज नहीं आ रही है। मैं एक्चुअली मैं किसी बच्चे को कॉल कर रहा था मैं, ओके सर। ओके। आदित्य तिवारी नहीं है। बोलो बेटा। 2 मिनट सर बस। ओके ओके।
सर पहले का आंसर 2 है क्या? ओके, आंसर 2 आया है। गर्वित। थर्ड आंसर। ओके, x ग्रेटर इक्वल देन y का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x। ओके, हेलो, सर जी, मेरा जो वैल्यू निकल रहा है वो वेरिएबल के फॉर्मेट में निकल रहा है, वो क्या कोई फिक्स वैल्यू होगी? अच्छा न्यूमेरिकल अच्छा। वैल्यू आएगी। वो वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकालोगे तो उसका कोई मतलब है यहाँ पे? हाँ ठीक है। So minus ABC BC P plus C। विशेष्या सर कर रहे हैं। पहला वाला कैसे कर रहे हो? सर वो वेक्टर यू लेट कर लिया ए बी सी और वी किया मतलब 1 1 1, फिर दोनों का वही जो आपने कल बताया था, फिर बाउंडेड करेंगे जो ए बी सी स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा 6 आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, ट्राई करो। BC 39 plus B square। सर हम क्या करें, पहले 11th का सिलेबस खत्म करें उसके बाद ज्वाइन करें क्या आपकी क्लासेस? इसमें प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? हाँ, कुछ नहीं आ रहा है। बेटा ट्राई करने सबको कहाँ कुछ आ रहा है, किसका आंसर आ गया बताओ यहाँ पे? अरे जैसे शुरुआत तो पता होनी चाहिए ना, कहाँ से शुरू करें? बेटा ये इतना आइडिया लगेगा बस, इतना आइडिया ठीक है। ए डॉट बी है ना, A1 B1 A2 B2 है ना, लेस इक्वल देन रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर रूट B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर है ना। इतना आइडिया यूज हो रहा है। आप ए ओ बी क्या लो तो ये बन जाए, बताओ ए ओ बी क्या लोगे जो ये बन जाए बताओ? A प्लस बी प्लस सी मतलब और एक ए एक बी वेक्टर आप ले लो, एक्स वेक्टर ले लो एक जो ये बन जाए है ना। अगर चाहो तो इसमें ए कॉमन लेकर देख सकते हो है ना, ए कॉमन ले लो यहाँ पे, बी प्लस सी एज इट इज रखो, ए कॉमन ले लिया तो क्या बन गया यहाँ पे? माइनस बी सी हो जाएगा। माइनस बी सी है ना। हाँ। तो इसको बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, A1 B1 A2 B2। ओके ओके बोलो। सर। तो हाँ सर। ए है ना, ए बी प्लस सी, ए वेक्टर ले लिया और वाई क्या आ गया, एक बार 1 है ना, ये 1 ए हाँ बी प्लस सी, हमने ए बी प्लस सी ले लिया। ओके, और हाँ फिर 1 माइनस बी सी और 1। ओके बेटा 1 प्लस बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, हाँ सर। ये और ये। ओके, और फिर ये और ये, ए वेक्टर में ये होगा और ये होगा। ओके है ना, यस सर। ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ? दिमाग लगाना पड़ेगा है ना, और प्रयास करना पड़ेगा ठीक है। ऐसा नहीं है वो, है ना, कि मतलब बस हम बैठ जाएं और आंख बंद कर लें और आ जाए सब, ऐसा नहीं होगा ठीक है।
अरे सर लेकिन अभी तक हम वेक्टर्स ही नहीं पढ़े हैं ना, तो पहला वेक्टर पहली क्या बार। वेक्टर्स में क्या यूज रहा, मैंने बताया ए डॉट बी होता है A1 B1 A2 B2, और अगर 3 डायमेंशन में A1 B1 A2 B2 A3 B3, ओके। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर, n डायमेंशन में है तो ये होगा। आप तो नीचे डबल मॉड भी लिखे हुए हैं वैसे। वो जस्ट नोटेशन है, ओके, जस्ट नोटेशन है, ओके सर, ठीक है। ओके ओके, वो प्रयास, नॉर्म है भाई। ठीक है, अभी आप समझो बस नोटेशन है वो, ठीक है, उसको ज्यादा डीपली लेने की जरूरत नहीं है ना, कि ये है वो है ना। देखो तुम्हारे ऊपर है ना, मैं चाहता हूं कि अगर आप प्रयास करोगे तो बेटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में है, ठीक है, क्लास 10th में। यस सर। अर्नब सरकार क्लास 10th में है, हाँ और आयुष मिश्रा क्लास 10th में है, ठीक है। यस सर जी, अर्नब 11th में है। अर्नब 11th में नहीं है, 10th में है। पर उसने तो मुझे कहा 11th में है वो। हमसे नहीं भी कहा 10th। था लेकिन हमें पता चला वो 10th में है। एक ओ और हमको अच्छा। बता रहा था कोई आयुष करके। अर्नब 2 हैं, अर्नब पति हैं, अर्नब सरकार हैं, है ना। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हो? अर्नब सरकार की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा अच्छा। है ना। 10th वाले को समझ में आ सकता है और 11th वाले को समझ नहीं आएगा। ये मन का बनाया हुआ सब भ्रम है, ठीक है, तोड़ दो यस इसको। आप समझ में आया? यस सर। 11th पास कर जाओगे तो कहोगे मैं बोर्ड का प्रेशर आ गया है, अब मैं बोर्ड निपटा लूं, है ना। कुछ ना कुछ आता रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। गर्वित, वेक्टर समझ में आ गया ये? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी, ओके। तो अपर बाउंड क्या आ जाएगा, है ना, ए का स्क्वायर बी प्लस सी का स्क्वायर, ओके। हम्म। और +2BC यहाँ से आ रहा है और यहाँ से माइनस में। हाँ, वॉट उसका तो स्क्वायर आ जाएगा ना। 1 माइनस बी सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ओके। हाँ बीसी में ये इक्वेशन तो बन जाएगा, फिर ठीक उसको है। ये कर सकते मिनिमाइज ओम या बेटा आपने मैक्सिमाइज। ऐसे किया था, कैसे किया था? हाँ सर वही सी कॉमन ले लिए थे, ए बी में बना लिए थे, ए बी को एक्स मान के फिर ए या टी या एक्स जो। ओके ओके, तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड। अच्छा सर जी, मेरा मतलब ऐसा यहाँ तक आ रहा है पर इसके बाद नहीं आ रहा। ओके, ओम बता रहे हैं ना, ओम ने क्या माना था, यही यही किया होगा ओम, यही बना होगा। हाँ हाँ सर वही, बस वेरिएबल अलग है बस। और ये इसको एक्सपैंड कर देंगे तो 2BC वाला टर्म बचेगा ना, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है हम लोग को जो 2 है। ओके, और 2 और BC मतलब 2BC BC को हम लोग टी मान लेते हैं, तो टी में एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी जब हम लोग लिखेंगे ना तो एक एक्सप्रेशन टी में इधर और एक एक्सप्रेशन टी में इधर स्क्वायर कर देंगे, और फिर जो इक्वेशन बनेगा उसको मैक्सिमाइज कर देंगे या ओ मिनिमाइज अच्छा, मैक्सिमाइज। वहां पर मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। ओके ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे देखो, समझ यहाँ पे गया। ये पूछ रहा है कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, बेसिकली ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ये अपर बाउंड क्या होगा, है ना, ये तो पूछ रहा है। हम्म। सच डेट हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 गिवन है, ओके। हाँ। तो ये क्वेश्चन है ना। आप, और गिवन कैसा होगा, इस तरह क्वेश्चन गिवन होगा, है ना। हम्म। जरूर। स्वप्निल, जी है ना। तो देखते हैं क्या बनता है ना।
तो यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी लेस इक्वल देन ये क्या आ गया है ए स्क्वायर, है ना। ये हाँ। दोनों क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है ना। हम्म, तो नॉन नेगेटिव है तो हम नॉन नेगेटिव वाले केस में ए बी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। सर। एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। हम्म, तो ये वाला हम यूज करके रूट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बी प्लस सी का स्क्वायर और 1 माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। यस सर। प्लस 2bc और यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 1। तो यहाँ पे 2 है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ सर, वो 2 दिया हुआ है। टू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 रख लेते हैं ना। तो कितना आ जाएगा ये 2 कॉमन भी ले लीजिए, 1 प्लस बी सी आ जाएगा। 1 प्लस बी सी आ जाएगा। अच्छा हाँ 1 प्लस बी सी आ गया, उसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 1 प्लस बी सी यहाँ पे इसको ओपन ना करें, 1 माइनस बी सी रख लेना इसको, हाँ, वो भी कर सकते है ना। ऐसे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हैं। हाँ ओके, इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। कितना टाइम लगना नहीं चाहिए, है ना। ओम ने तुरंत आंसर दे दिया था, ठीक है। ओम जेई की तरह तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने लगाया है नहीं ओलंपियाड वाला, ओके जेई वाला ही लगाया है मैंने कंसेप्ट। तो यहाँ पे आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 एज इट इज रखो, तो 1 माइनस बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। और 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस बी, 1 प्लस बी सी, वो चल गया, 1 माइनस बी सी बच गया। हाँ तो 1 माइनस बी सी बच गया, है ना। और प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस बी सी, है ना। हाँ तो यहाँ से क्या कुछ मिल रहा है क्या। सर, हम तो एक्सपैंड कर दिए थे और बी सी को टी मान लिए थे। ओके, तो यहाँ से कुछ नहीं मिल पाएगा, पूरा एक्सपेंड कर दिया था ये। हाँ सर, उतना बड़ा नहीं है, बस बी सी अगर टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर उतना बड़ा नहीं होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, तो फिर क्वाड्रेटिक बना के कर लिया होगा, है ना। हाँ हाँ ओके, तो बी सी को थोड़ी देर के लिए, बी रियल नंबर है, टी सी रियल नंबर है, तो टी हमने एज्यूम कर लिया, तो टी भी कोई रियल नंबर आ जाएगा, है ना। हाँ सर। 2 1 प्लस टी 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया ये 2 और 1 माइनस टी का, है ना, 1 माइनस टी प्लस 1 प्लस टी, यही ना, बोलो। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस टी आ जाएगा, फिर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टी क्यूब आ जाएगा, है ना, प्लस टी क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 प्लस टी आ जाएगा, तो टी टी कैंसिल हो रहा है। तो 2 1 माइनस टी स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ये आया बेटा। हाँ सर।
तो फिर ये 4 माइनस 2 टाइम्स, ओके, प्लस अगर माइनस ले लेते हैं ना, टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। देन हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके इसका ये निकाल लिए थे, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह। इसकी हाँ, पूरे एक्सप्रेशन का ही। अच्छा, इसकी हाँ, ओके। तो एक और आइडिया मतलब आया था, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग ये लगा सकते हैं ना कि जैसे ए इसकी बी और इसकी सी अगर है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो हाँ, ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? टी इक्वल टू 0 पे, कि कब होगा ये? इन्फिनिटी जा रहा है ना, हाँ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी जा रहा है। डोमेन भी तो सेटिस्फाई कराना है सर। ठीक है, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? उससे कर रहे हो? हाँ, हाँ, तो टी की वैल्यू क्या निकली थी यहाँ पे? टी 0 या 1 हो जाए। ओके, टी या 0 या 1 हो जाए, डोमेन ये हाँ, निकला था ये। मतलब नहीं, डोमेन ये नहीं निकला था। हाँ हाँ, तो फिर नहीं, हम डायरेक्टली टी 0 पुट कर दिए क्योंकि किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में से एक मतलब कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी में से कुछ मतलब ये घट रहा है ना, एक नेगेटिव क्वांटिटी, तो मैक्सिमम तभी होगा जब वो क्वांटिटी जो घटाया जा रहा है वो मिनिमम हो जाए। टी तो हमेशा 1 से छोटा होगा ना सर, इसीलिए। टी 1 से छोटा होगा कैसे? हाँ, ऐसे क्योंकि ए अगर मान लेते हैं ए और मेरा जैसे ए बी, यहाँ पे आप बी सी लिया है ना, टी, हम्म। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 तो हमेशा बड़ा होगा इससे, बी सी से। ओके, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 हमेशा छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 से। ओके, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है जो है 2, तो मेरा बी सी हमेशा 2 से छोटा आ रहा है, मतलब सॉरी 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है। तो सर ठीक। जैसे और ओके, हाँ, बताइए तो आप। अब जैसे हाँ, एक सेकंड हम बता देते हैं। तो अब हम लोग का टी 1 से छोटा आ गया ना, तो 1 माइनस टी 0 से बड़ा हो गया। ओके, हाँ, और टी स्क्वायर खुद भी बड़ा है 0 से। ठीक है। हाँ, तो अब एक 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, 4 पॉजिटिव क्वांटिटी और उसमें से एक नेगेटिव क्वांटिटी घट रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब जो घटाया जा रहा है उसको मिनिमम कर दें। ठीक है, तो ये 0 हो जाए ना, टी इक्वल टू, तो ये हाँ, 0 हो गया, तो ये हाँ, बस वही। हाँ, हाँ, 4 इक्वल टू। 2, हाँ। ठीक, क्या ये आप लोगों को समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। और कोई? और कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ ना आया हो ये? गर्वित विशेष्या। आ गया सर। ठीक है, सेकेंड वन। अगर कैलकुलस आता है तो कैलकुलस से भी इसकी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कैलकुलस से ट्राई किया है ओम तुमने? नहीं सर, कैलकुल मतलब ये तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से ही हो गया था, अब उतना मैक्सिमम में नहीं करने का, ठीक है, सोचे वो हो जाए उससे। हाँ, अगर इसको हम एफ अज्यूम करें थोड़ी देर के लिए, तो एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा -2t प्लस 3t स्क्वायर। यहाँ पे t कॉमन ले लिया तो -2 प्लस 3t, है ना। तो t की वैल्यू यहाँ पे आ रही एफ डैश इक्वल टू 0 जब हो रहा है, जब हाँ, t इक्वल टू 0 हो रहा है, ओके। यही क्रिटिकल पॉइंट हाँ, है, तो इसी पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, या फिर t इक्वल टू 2/3 पे, ठीक। ओके। हाँ, तो
टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई 0 और टी 2/3, तो 0 और 2/3, ओके ओके। है ना। तो बेटा यहाँ पे फैक्टर t माइनस 2/3, ओके, तो ये प्लस माइनस प्लस, ओके, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए ना। हाँ तो 0 पे है, ओके, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सुन लो बेटा, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि कैलकुलस यूज हो गई थोड़ा, है ना। लेकिन ये जो भैया बताए वो तरीका समझ में आ गया। बस ठीक है, तो उसी से है ना आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड वाला। 2 मिनट सर बना रहे। ठीक है, अगर ये टी वाला तरीका ना लगाएं, कोई और तरीका है, कोई बता सकता है दूसरे तरीके से, थोड़ा सा, है ना। क्योंकि किसी और ने तो कुछ बताया नहीं, हमने ही बताया है। सर मैं 3 से ट्राई कर रहा था, पर उससे मतलब मेरा आया नहीं, उससे भी कॉम्प्लेक्स मतलब झमेला वाला ही आया मेरा। स्वप्निल कुछ बताओगे? रजनीश नहीं सर। कुछ नहीं बताओगे? ग्रुप में क्वेश्चन भी नहीं भेजा तुमने, है ना। ओके, अनिर्बन ने भेज बता दिया था, और कौन था जिसने नहीं भेजा है? और अर्नब थे, है ना। सर मैं तो कल ही बता दिया था क्वेश्चन। तुमने बता दिया, तुमने बता दिया था, कोई किसने हाँ नहीं बताया था? किसी ने नहीं बताया था, कौन? अर्नब ने नहीं बताया था, ओके। सर इसमें भी सेम ही आइडिया यूज हो रहा है, इसमें भी टी बना के। ओके, कल हमने एक आईएमओ का एक क्वेश्चन जो बताया था, है ना, उसके बारे में जो हमने बात की थी, चाहो तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है, बीसी बीसी दिख रही है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे दिख रहा है ना। ठीक है, इक्वल टू तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 2 है ना। यस सर। तो अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करें, डिवाइडेड बाई 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सी स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा ना, सभी ए
कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है ना? यस। ये हमेशा नॉन नेगेटिव है ना? हाँ सर। तो ये तो लेस दो इक्वल आ देन 2 जाएगी। होगा कि नहीं होगा? बोलो। सॉरी, अगर अब Yes, बात sir. करें हम इसकी बात करें तो लेस इक्वल देन 2 हो जाएगा, है ना? बोलो। ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है तो ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या किन्हीं दो का स्क्वायर का सम हमेशा लेस इक्वल देन 2 होगा, है ना? ये बात सही है? नहीं, ये समझ में नहीं आया सर। कि ये बेटा सी स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है ना? हाँ सर। ओके। सी स्क्वायर का नॉन नेगेटिव है तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अपर बाउंड क्या होगा? ऐसा कुछ हम लोग बनाना चाह रहे हैं, कुछ बन सकता है यहाँ पे? इसको 2 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं चाहे तो। नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इसमें तीनों का सम करके 2 आया है ना? हाँ सर। तीनों का सम करके 2 आया है। अगर सी 0 हो जाए, ये तो सी से 0 सी स्क्वायर 0 होगा, ये तो 0 से बड़ा होगा, तब ये 2 हाँ आया है सर। ना? हाँ सर। तो अगर सी 0 हो गया तब ये 2 तो नहीं आएगा, 2 से कम ही आएगा। हाँ सर, हमेशा कम ही आएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लेस इक्वल देन समझने 2, वाला। है ना? हाँ सर। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? 2 कब आएगी? ये सी 0 तब भी तो हो सकती है, सी 0 हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी? कर सकती है। हाँ, ये 1 1 हो कर जाए, सकती है ना? ये 0 हो हाँ। जाए, बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब अगर हम हाँ सर। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा, है ना? यस सर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट मीन स्क्वायर ना? हाँ सर। ये हमने कल पढ़ा था ना, रूट क्वाड्रेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ओके। ए बी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना? मतलब बेसिकली एचएम यूज कर लेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी लेना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए बी 2/1/a प्लस 1/b। ओके। तो यहां पे देखो, पहले और तीसरे वाले से कुछ बोल सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ए बी। ओके। मतलब अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस स्क्वायर देन बी सी। ओके। इसकी हाँ सर। वैल्यू 1 हाँ है ना? और यही तो यूज हो रही है। हाँ, बीसी का अपर इसी बाउंड का क्या हो यूज रहा है? किए थे 1 है। सर। तो बीसी का अपर बाउंड जैसे ही 1 रखोगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट स्टेप में यही यूज किए थे। तो बीसी का अपर बाउंड अगर 1 है, बीसी लेस इक्वल देन 1, तो 1 माइनस बीसी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। 0। बोलो। तो ये तो ग्रेटर देन 0 है ना? यस सर। इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है। ओके। हाँ, बोलो। आएगा। बात सुना रही है? यस सर। तो बेटा ये तो यहाँ पे ये पूरा 1 की तरफ जा रहा है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? प्लस सी स्क्वायर Yes. 2 प्लस क्या आ जाएगा? 2 बीसी, और बीसी यहां से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बीसी। ओके। यस सर। और ये वाला तो समझ में आ ही गया है कि ये यहाँ पे 0 प्लस 1। ओके। अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 0 क्योंकि अपर Yes, बाउंड sir. आ गया ना इसका। हाँ सर। ग्रेटर के वजन 0। ओके। 0 है तो 0 से बड़ा। तो बेटा देखो Yes, यहाँ sir. पे इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, है ना? और अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ 2 प्लस, और इसकी बीसी के अपर बाउंड कितना है? 1, है ना? हाँ सर। तो प्लस 2 इंटू 1। ओके। हाँ सर। तो क्या आ गया? 2 प्लस 2 2 आ रूट जाएगा 4 आंसर। इक्वल टू 2, है ना? यस सर। इतना झमेला नहीं करना पड़ेगा, है ना? यस सर। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक थी, है ना? इसी पे बेस्ड हम लोग ने बताया था कि
IMO 2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? A की जगह X रिप्लेस किया गया है और B की जगह FY रिप्लेस किया गया है। यहाँ पे A और B कैसे हैं? नॉन नेगेटिव, है ना? तो यहाँ से X नॉन नेगेटिव है और FY भी नॉन नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? X स्क्वायर FY का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 X प्लस FY, अच्छा, हाँ, यस सर, एक्स इंटू एफ वाई। है ना? तो ये IMO हाँ 2026 में पूछा गया है, बताओ। ठीक है? हाँ, अर्नब भेजा था ये ग्रुप पर। है ना? तो तुम सोच लो कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, है ना? हम्म, थोड़ा इस पे काम करो, ठीक है? ओके। तो देखो कितना तो आसान हो गया था ये क्वेश्चन, कितना आसान था, दम नहीं थी इसमें, ठीक है? हाँ और इतना कॉम्प्लिकेटेड ओम ने सोच लिया था, ठीक है? सर जी, मैं भी कैलकुलस से कर रहा था, मतलब कर रहा हूँ, पर कैलकुलस से कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है मैं कह रहा हूँ कैलकुलस नहीं लगाना है, मतलब केवल यही लगाना है ना? जो अभी बिल्कुल बेसिक लगाना है ना? जो जेई में है, AM GM HM, क्वाड्रेटिक मीन और कॉची श्वार्ट्ज। ओके, जेई के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन जेई के ऊपर की बात करूंगा, जेई बोल दूंगा कि भाई जेई वाले ना आए, है ना? हम्म। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं जेई में? जेई में तो पूछे जा सकते हैं ना? बोलो हाँ ओम। जा तो मेंस में तो नहीं दिखे ऐसा, मेंस में एडवांस में आ सकता है। ओके, एडवांस लेवल का है ये? हाँ, मेंस में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, मतलब इनइक्वालिटी से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, मतलब सीक्वेंसेस से ही आता है, हार्ड मतलब तो वही होता सीक्वेंस है में ही जीरो। पूछा जाएगा ये सीक्वेंस AM GM HM लग रही है, तो ये सीक्वेंस में ही पूछा जाएगा बेटा। हाँ हो वो सकता भी, है इसका एक ही पार्ट पूछ लिया जाए, है ना? हाँ अब MSQ तो जेई मेंस में तो आता नहीं है, जेई एडवांस में ही आता है। हाँ, तो वो तो फिर जेई। TIFR में आता है, MSQ देखे है। हाँ। ओके, सेकंड वाला बताओ फिर, है ना? मैंने पहला तो बता ही दिया है, ठीक है? मतलब पहला तो ओम ने बताया, सॉरी। नहीं, क्वेश्चन थर्ड वाला है ना? अच्छा है ना? हम्म। पहले तो मैक्सिमम है, थर्ड फिर वाला क्या मिनिमम है ना? 3√3 - 9 आ है? रहा है? थर्ड वाला क्या 3√3 - 9 आ रहा है? ठीक है, अब और का देखेंगे, है ना? तो डायरेक्ट थर्ड वाला करने लगे। सर मुझे लगा सेकंड वाले के सेम मेथड होगा, इसलिए थर्ड वाले पे कर रहे थे। सेम मेथड है, आंसर भी तो चाहिए हमको, ठीक है? जी कर रहा हूँ। सर इसमें उतना अच्छा ये नहीं बन रहा है लास्ट में, तो लास्ट में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं। देखो जनरल मेथड तो आपने बता दिया, जनरल मेथड तो कैलकुलस का है ना? तो फिर अगर नहीं हाँ बनना है तो फिर कैलकुलस यूज कर लो। नहीं, कैलकुलस का यूज करते ही, मतलब जो वैल्यू पे मिनिमम आ रहा है एफ डैश का, वो बहुत बेकार है, -7 -2√22/6। वेक्टर क्या लिया, वेक्टर? वही जैसे ऊपर में लिए थे, पहले a प्लस बी को सेपरेट कर लिया, 2 कॉमन लेके, और फिर c कॉमन ले लिया, 1 - 2ab बन गया। तो एक वेक्टर हो गया a प्लस बी, एक हो गया 1 टू टाइम्स है a ना? प्लस बी। 2a माइनस ABC है ना? प्लस हाँ 2 इंटू B प्लस C, है ना? हाँ, ये भी कर सकते, तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, 2। a कॉमन ले लिया सर। अच्छा हाँ, ए कॉमन आ रहा है। तो ए कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस ए, सॉरी BC, और 2b प्लस C। श्लोक बेटा ये बात हाँ समझ, A1 B1 A2 B2, ओके? हाँ सर, ये मतलब फैक्टराइज कर लेंगे तो निकल जाएगा ये। ठीक है। तो इसको थोड़ा हटा देता हूँ, है ना? इतनी देर में तो सबको तैयार हो गया होगा ये।
तो बेटा यहाँ पे है ना सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके एक्स वेक्टर हम क्या ले लें? एक्स वेक्टर क्या ले लें? सर जी 2 को लेकर जब भी बना रहे हैं बहुत मतलब लंबा हो रहा है, मैं कर रहा था 3 को लेकर बना के देखे, क्या? मतलब 3 क्या कहते हैं उसको R3 में बना के देखें, क्योंकि इससे बहुत लंबा आ रहा है और जो मतलब डेरिवेटिव करने के बाद भी जो आ रहा है वो एक मिनट एक्सप्रेशन पहले मतलब देखते अच्छा हैं, नहीं है है। ना? ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, है ना? नहीं एक्स नहीं डॉट वाई जब करेंगे तो अपना यही आ जाएगा, ठीक है? है ना? हाँ दिस इज हाँ एक्स डॉट वाई, क्लियर है? यस सर। हाँ clear है। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी लेस इक्वल देन ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये मैं दोनों नॉन नेगेटिव हैं बेटा, है ना? अंदर क्या है? स्क्वायर है, तो मैं एक ही अंदर कर दूं हाँ कर रूट के दीजिए। अंदर, है ना? यस हाँ सर। सर। तो 2 माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है? इतना ही तो बनना है, ठीक है? अब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? सर 9 है। 9 है। ओके, इसके 9। बाद आ जाएगा हाँ, तो मैंने यहाँ पे इसके बी बाद प्लस किया सी आ भी रहा है है। ना, बी प्लस सी बी सी आ रहा है ना, बार बार बी सी इसमें भी हाँ ओपन हाँ करेंगे तो बी सी आ दोनों जाएगा, में है ना? बीसी आएगा। यस सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी आ गया और इसमें और भी ए बी सी स्क्वायर आ रहा, तो बी बन सी गया। का ही हमको बेसिकली स्क्वायर मीन हाँ हाँ लगाएंगे, बीसी है को ना? हम टी लेना है। तो ए स्क्वायर अगर हम एक, ये कैसा है? नॉन नेगेटिव है ना? हाँ यस। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? हम्म, बोलो। 9/2 अगर 9/2। हाँ बाई मतलब कि बीसी का अगर हम लोग को निकालना है, बीसी 9/2 से छोटा होगा। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना? तो ए बी सी, है ना? तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9। 9/2 होनी चाहिए, नहीं 9 होनी चाहिए। 9 होगी। 9 होगी। हाँ सर। हाँ सर। ओके, 9 होगी। ठीक है, देन कुछ कर सकते हैं ऐसा? सर वो बीसी को ही टी लेट करके करना पड़ेगा, मतलब अगर कैलकुलस मेथड से जाएं तो। हाँ तो फिर हो और कैलकुलस से आ रहा है, देखो एक बार चेक करके देखो। बहुत बेकार आ रहा है, मैं मेरा डेरिवेटिव निकालने के देख रहा था वो बहुत बेकार आ रहा है। जिस पॉइंट पे किस मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है वो मतलब ठीक से मतलब अच्छा नहीं है। किसी और ने किया ओम है? आपका क्या मतलब ठीक आ रहा है? नहीं मेरा नहीं आ रहा था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दे रहे हैं। हम्म सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया और अच्छे से एक बार बता दीजिए, जो कौन सा आपने कॉन्सेप्ट? जो बताया, मतलब आपने उससे पहले का जो सॉल्व किया वो और अच्छे से एक बार बता दीजिए। हम्म ओके, तो इसमें मैंने क्या कहा है? बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 हाँ है ना? हाँ तो ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 2 आ जाएगी। हाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी जब ए मिनिमम हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 0 होगी तब। बी और सी को हम 1 ले लेंगे। ओके,
तो फिर यहाँ पे ये अब फिर रूट मीन स्क्वायर हमने लगा दिया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर इक्वल देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ए बी, है ना? मैक्सिमम वैल्यू 2/2 है ना? तो इस इन और इसमें और इसमें 1 मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है? तो इसका ये आ गया रूट मीन स्क्वायर, ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन, है ना? तो BC का अपर बाउंड अच्छा। आ गया 1, ओके? तो 1 माइनस BC ग्रेटर इक्वल देन 0, ओके? ओके, ठीक है? 1 माइनस BC ग्रेटर देन 0। अच्छा। है ना? अब इतने क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है? अब सोच लो। तो मतलब इनइक्वालिटी का उतना प्रैक्टिस नहीं किया है। ओके, अभी तक पहला जो क्वेश्चन हुआ वो सबको समझ में आ गया है ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बताओगे कोई? सर क्वेश्चन 2 का नहीं 3 का, अच्छा 2 का पता नहीं। सर इसको ब्रेक कर लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी एक तरफ और a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी सी एक तरफ। स्क्वायर ये करेंगे, है ना? यार ये तो यहाँ से हाँ आ रहा है ना? हाँ हाँ और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 9, ओके? हाँ। इसकी वैल्यू 9 9 है। माइनस 2 BCO आएगा। हाँ। सर ये करने के बजाय वो नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या? मतलब ये लिखा हुआ है ना कि 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, तो इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी जो 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसको तोड़ देते हैं और लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी और प्लस a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी। क्या करते हैं? वो ए 2 टाइम्स जो है ना a प्लस बी प्लस सी उसको स्प्लिट कर दें, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में, अभी इस मेथड में नहीं, हाँ। ओरिजिनल क्वेश्चन में इसको स्प्लिट कर दें। जैसे 2 टाइम्स है ना तो उसको तोड़ के लिख दें a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी। देन और फिर जैसे अब हम लोग को a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी का मिनिमम वैल्यू पता है ना, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम पता है, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का भी मैक्सिमम निकाल लेंगे और दोनों का सम करेंगे तो वो पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम नहीं आएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देखिए, अगर a प्लस मतलब बी प्लस ये सी, मेथड एक मिनट, प्लस a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस सी। ए बी सी, हाँ तो बेटा इस इसका मैक्सिमम निकालना है तो ट्रायंगल इनक्वलिटी यूज करेंगे। हाँ उसका मैक्सिमम हम लोग को पता है, जो लास्ट में लिखा है। हाँ इसका कितना है? इसका मैक्सिमम 2 है। अब इसका निकाल लो, है ना? हाँ तो देखो ट्रायंगल इनक्वलिटी ये होती है अगर नहीं, जेड, इसका 2 नहीं होगा सर, क्योंकि वहां पर कंडीशन अच्छा अलग है। हाँ, यहाँ पे मतलब वहाँ a प्लस बी प्लस सी उसका स्क्वायर 2 दिया हुआ था ना। तो यहाँ यहाँ पे पर 9 है। 9 है तो एग्जैक्टली। इसकी हाँ कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अलग 9 अलग, है। ठीक है? हाँ तो सर और एक मेथड क्या हो सकता है, एक बार देखिए, मतलब मुझे ये श्योर नहीं हूँ। ये देखो Z1 प्लस Z2 ये लगाने की कोशिश कर रहे थे ट्रायंगल हाँ इनक्वलिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हाँ सॉरी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए भी बात ये सही है ना? हम्म सर एक बार देख लीजिए, ये क्या हो सकता है। हम पहले BC इक्वल BC, हाँ BC, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ मतलब उसके इससे नहीं करना चाहता हूँ, जो ये मेथड है कैलकुलस मेथड से उससे लंबा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ BC लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हैं ना। BC लेस इक्वल देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ऑफ ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रहा है।
ठीक है, हाँ 9/2 का रूट, हाँ। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि BC का वैल्यू भी मैक्सिमम 9/2 होगा, क्योंकि ये उससे हमेशा ग्रेटर है या इक्वल है। तो ये हम क्या ये स्टेटमेंट दे सकते हैं? हाँ, हाँ, वही तो हमने किया था। तो आ रहा है ना, अगर वैसे देखे तो। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ BC है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। कहाँ पे पुट करते हैं? यहाँ पे? हाँ हाँ, यहाँ पे इस तरफ जो लास्ट अपने इक्वेशन निकली, हाँ। तो 9/2 रूट में आ जाएगा, रूट में। अजीब एक्सप्रेशन आ रहा है, वही समस्या है बस। ठीक है, ऐसा करते हैं, है ना, कि यहाँ पे कुछ रूट ना आए। अगर रूट ना आए तो हमको क्या करना पड़ेगा? अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये रूट ना बन जाए, है ना, मतलब एक a² + b² + c² 9 है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 9 कब बन सकता है? जब 3 + 3 + 3 इस टाइप का हो, है ना? वो माइंडसेट से दिया गया है। हाँ, बात दूसरे समझ से रहे भी तो हो? बन सकते हैं सर। 2 नहीं, 2 1 पे भी बन सकता सर सेकंड का तो 3√3 + 9 आ रहा है। मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि a² जो है ना, वो तीनों में बड़ा है। ओके? ओके। ये तो हम अज्यूम ही कर सकते हैं, हाँ हाँ, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। है ना? बोलो। हाँ। अगर ये कर हमने सकते। अज्यूम कर दिया, मतलब a b c अगर ग्रेटर देन है ना, हाँ। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? हम्म। तब हम ये अगर बात करें बेटा, ये वाली बात है ना, हाँ तो ये बताओ अब क्या होगा? a² क्या होगा? इनसे बड़ा होगा, है ना? हाँ। तो सर मैं ये तो लेकिन पॉजिटिव के लिए होगा ना? क्या पॉजिटिव के लिए होगा? अगर a > b > c है तो उसके नहीं, नहीं, स्क्वायर में ये चीज हम ट्रू हम हो। हम अभी बात कर रहे हैं केवल a² अज्यूम कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये ओके। इसको तो कर ही हाँ सकते हैं ना? हाँ सर। तो बेटा ये बताओ कि a² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। नि- इसकी वैल्यू नहीं 0 अब हो सकती है ना? नहीं, अब मिनिमम नहीं हो सकता, c² नहीं, आप 0 हो सकता है। C² 0 हो सकता है, एग्जैक्टली। a² a² मैक्सिमम 9 हो सकता है, मिनिमम मिनिमम 3। ओके, 0 के पास मिनिमम 3 हाँ, हो सकता है क्या? मिनिमम 3। मिनिमम 3 होगा तो फिर वही एक केस बन जाएगा, उसके बाद तो फिर कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते a इससे भी का। कम हो सकता है सर। हाँ, तो वही हम लोग चाह ही रहे हैं, है ना? a² + b²। यहाँ पे अगर 3 आ गया, है ना, तो ये 3 अगर आ गया तो 3 b² + c² की वैल्यू 6 रही होगी, है ना? सर मतलब यहाँ पर 3 हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं ले लूं C बहुत छोटा एक 0 से जस्ट बड़ा नंबर, और B ले लूं 0 से जस्ट बड़ा नंबर, तो ये मतलब a² मैंने ग्रेटर a² देन क्या 1 लिया हो है? जाएगा। मैंने a² लिया है मैक्सिमम ऑफ a², है ना, हाँ b² c², ठीक है? हाँ हाँ, वो तो समझ गया। तो a² की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? सर जी वो मिनिमम वैल्यू सर डिपेंड करेगी सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी ये कह सकते हैं, पर डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर B और C हम बहुत छोटा ले ले, तब तो वो 1 से ग्रेटर या बेटा 1.5 b और से c ग्रेटर ऐसा छोटा तो हो सकता है। ले लोगे, जस्ट बड़ा उससे b लेना पड़ेगा ना? हाँ, जस्ट बड़ा उससे B ले लेंगे, तब a² कुछ भी हो सकता है ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब कि चॉइस ऑफ b और c पर ही डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन अगर हम इंटीजर वैल्यू की बात करें बेटा, है ना, हाँ, इंटीजर इंटीजर पर हो सकता है। इंटीजर पर होगा, है ना, एक बार वो 0 होगा, 1 होगा और ये 2 होगा, है ना, ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा सर, अगर वही बात होगी तो, क्योंकि C² मिनिमम 0 हो सकता है, B² मिनिमम तो 1 होगा, तो और ये 2 होगा। अगर ये 3 या 3 से बड़ा नहीं होगा, तो क्या a² + b² + c² 9 बनेगा?
2 मिनट 0 एक 0 हो जाएगा, ये ले रहे हो सबसे छोटा इंटीजर c इक्वल टू 0 और b को 1 ले लेंगे 3 1 से छोटा तुम a स्क्वायर को 3 से छोटा ले लो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 9 बना के बताओ, कोई वैल्यू बताओ। सर अगर ऊपर वाला इनइक्वालिटी जो लिखे हैं ए स्क्वायर मैं ये ग्रेटर कह देन रहा बी हूँ स्क्वायर कि a स्क्वायर को 3 से छोटा ले लो और फिर ये क्वांटिटी भी होल्ड करवाओ और 9 बना के दिखाओ, ये बता रहा हूँ मैं। सर अगर 3 लेंगे थोड़ी तब हो भी पाएगा। पॉसिबल नहीं है, हैं? अगर तब 3 थोड़ी लेंगे तब होगा। भी ये पॉसिबल नहीं है सर, तो मिनिमम 3 होना, मतलब 3 में इक्वल टू नहीं आ पाएगा 3 में नहीं आ पाएगा। क्योंकि ए स्क्वायर अगर आप 3 लेंगे 3 बोलो। हाँ कीजिए देखिए आप 3 ले लिया और यहाँ पे अगर इक्वलिटी होल्ड करवा दें यहाँ पे, हाँ +3 अच्छा सब पे इक्वलिटी कर रहे हैं आप। हाँ सबसे इक्वलिटी होल्ड करा दिया। हाँ तब तो हो सकता है, हो सकता है 1 0 हाँ 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 1 1 यहाँ पर ठीक है, हाँ हो तो सकता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड ये आ रहा है, ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 3, हाँ सर, हाँ है ना, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। हाँ और अगर डिवाइड बाई 3 आ गया तो अब हम रूट ए बी की बात करेंगे, है ना, मतलब BC ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो जो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, 3 से छोटा। ये BC से, है ना, तो BC 3 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ अप्लाई करो, है ना, अब तो सब दिक्कत नहीं आएगी, मतलब रूट वाली वैल्यू नहीं आएगी रूट के अंदर रूट, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर ट्रायंगल रूट इनइक्वालिटी से क्या, बहुत हाँ? जल्दी हो जाएगा। ये ट्रायंगल अंडर इनइक्वालिटी से बहुत जाएगा क्या, क्या बता रहे हो? मतलब BC लेस देन इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 नहीं होता क्या? BC ले सको थे ना अंडर रूट, ये मतलब अंडर रूट यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अब नहीं, क्या अंडर रूट बताएं, नहीं ये होगा। होता है ना, ये होता है, अब स्क्वायर कर दोगे बहुत साइड तो क्या आ जाएगा, अच्छा यही हाँ तो हाँ आएगा, हाँ ठीक है हाँ ठीक है ना। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आसानी से हो जाए। हो रहा है, हाँ, उससे तो हो रहा है, उससे 3√3 + 9 आ रहा है आंसर। ओके, क्योंकि सर a + b + c का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे, है ना, 9 + 2bc। 9 + 2BC, 9 + 2BC और और ये वापस से यहाँ bc को t मानेंगे। नहीं यहाँ पर तो हमें मिल गई ना मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा, तो यहाँ ठीक है, से 3 पुट करेंगे। हाँ तो हाँ BC को कुछ मान लेते हैं, है ना। सर जी हमने तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली 3, हाँ तो तो आप तो बस पुट करेंगे ना। हाँ ये अल्फा रख लेते हैं, पुट करेंगे अब वैल्यू, ये हो जाएगा 6 और 9 में 15 और ये 3 - 1 1 5 5√3 आ रहा है सर, नहीं नहीं इसके थोड़ा फैक्टराइज करो, इसको कुछ सिंपलीफाई करो, ठीक है। मतलब आंसर मतलब अगर 3 पुट करेंगे तो तब ये वैल्यू आएगी 3 क्यों पुट कर रहे हो? 3 क्यों पुट कर क्योंकि रहे हो वो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट कर हाँ, दोगे, उससे कुछ मिलेगा थोड़ा ही, उससे उससे थोड़ी क्या ना होता है। मतलब। हाँ, सॉरी हाँ हाँ ठीक तो है। इसको थोड़ा ये खोलो, ओपन करो, 9 + 2 अल्फा और 4 + अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा + 4, है ना, तो कितना आ रहा है ये 4 8, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है
तो इसको थोड़ा है ना मतलब फैक्टराइज करो जरा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 9 8 जा कितना होता है? सर जी 72 वहां पर 72। -4 होगा, मुझे जो लगता है -4 अल्फा। हाँ सर, वो 2 अल्फा नहीं मेरा होगा, 4 4 ही आ अल्फा रहा होगा। है। ठीक है, 4 अल्फा कर लो। । 72 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? हम्म, 9 अल्फा क्यूब, सॉरी यहाँ पे 2 अल्फा क्यूब और 9 अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कितना 20 अल्फा। है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है। हम्म। हाँ सर, सर कैलकुलस वाला मेथड को छोड़कर और कोई मेथड नहीं है क्या? एक तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, लेकिन पता नहीं उससे आंसर आएगा कि नहीं। हाँ वो तो मतलब ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलस से तो निकाल लेंगे, पर ये प्रोसेस कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं है, मतलब हो तो जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेना। अच्छा ये थर्ड वाला किसी का आया है कुछ? सर ये कुछ 3√3 -9 होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। ओके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना, मतलब यहाँ पे हटा देता हूँ, थोड़ा अलग कर लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ तो बेसिकली ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, मतलब अपर बाउंड निकालना है इसका, है ना। हाँ ये क्या होगा, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो, ठीक है। गर्वित, जी सर, यस सर। बताओ बेटा कुछ, प्रकाश डालो। कैसे किया था स्वप्निल आपने? सर मैंने एक्चुअली वो जो मिनिमम एबीसी वो सेपरेटली निकाल लिया था। मिनिमम एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली तुमने?
मतलब नहीं मैंने वो ऐसे सोचा कि -300 पे होगा, फिर मैंने एबीसी की मिनिमम वैल्यू निकाली सेपरेटली, तो वो नहीं नहीं मिला। वो तो दूसरा चीज हो गया ना, मतलब ए बी सी ऐसा तीन वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उस हाँ उन तीन वैल्यूज जो मतलब जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसमें से जो मिनिमम है उसमें से उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से एबीसी घटाओ। हाँ हाँ ये तो एक केस हुआ ना, जैसे 0 0 0 0 0 और √3 है 0 0 और सर -√3 यहाँ ये एक पर केस हम हुआ। ये नहीं कह सकते कि मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक को हमने ले लिया जो ग्रेटर देन है लिखते सबसे हैं ज्यादा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो वो सबसे अच्छा मतलब मेथड होगा ना, क्योंकि ए को हम अब डील कर सकते हैं हाँ हाँ 3a माइनस। तो चाहो तो तुम इसको ग्रेटर देन ले लो, चाहो तो इसको लेस देन ले लो, ये भी कर सकते हो। मतलब बात तो एक ही है ना। हाँ बात एक ही है, किसी एक को ले लो बस, ठीक है। हम्म तो बेटा ये बताओ ए बी सी है, तो ए किसके मतलब ए के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए क्या 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 हो सकता है। ए बी सी तो रियल नंबर है ना। ए √3 हो सकता है। नहीं नहीं, अभी जनरल पॉसिबिलिटी की पूछ रहा हूँ। अच्छा तो या तो जीरो से छोटा होगा ये, है ना। हाँ ये तो 0 से 1 के बीच है ना, 3 पार्टन में डिवाइड करते हैं, है ना। और 1 से बड़ा, ओके, हाँ है ना। हम्म ये 0 से 1 के बीच और 1 से बड़ा, क्योंकि 3 बार बिहेवियर एक्स पावर ए की जो एक्स पावर पी होता है ऐसा बिहेवियर चेंज करता है 3 बार, है ना। बोलो ए हाँ स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, है ना। और ए अगर 0 से 1 के बीच होगा तब ग्राफ अलग बनेगा, 0 से लेस देन होगा तब ग्राफ अलग बनेगा, 0 से 1 के बीच होगा तब ग्राफ अलग बनेगा, 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ अलग बनेगा, है ना। ऐसा है क्या। सर मतलब वो तो सिमेट्रिक होता है ना। नहीं नहीं, मतलब बिहेवियर है ना, 0 से 1 के बीच ए स्क्वायर अलग हो जाएंगी ना, वैल्यू तेजी से घटती हैं। पॉजिटिव हो जाएगी, बढ़ेगी। मतलब देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। हाँ ए अगर 0 से 1 के बीच है और मैं मान लो ए स्क्वायर ही हमने बनाया है ना, हम्म तो ये किसका ग्राफ होगा, ये इसके नीचे से जा रहा है अगर। 1 के नीचे से हाँ वहां पर ये 1 ही होगा। ए की पावर 4 टाइप का है ना, अच्छा फिर और ओके। नीचे से जाएगा ए की पावर, है ना। ऐसा है ना। ये तो समझ आ रहा है। हाँ हाँ सर। तो अगर ये तीनों कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, है ना, मतलब 0 से 1, 1 से ग्रेटर देन, ओके, 0 से लेस देन, हाँ तो अपना पूरा आर कवर हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ ठीक है। हम्म तो 0 से 1 के केस में ले लेते हैं पहले, है ना। ठीक है। हाँ ए अगर 0 से 1 के केस में है, देन ये क्या बनेगा। सर बी प्लस सी, ये सर की कौन बी या सी या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, हमको इसके बारे में चीजें देखनी है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, ओके। बोलो इसकी वैल्यू तो ए आ गई ना अब। भाई ए लेस देन बी लेस देन सी हमने मानी है, तो मिनिमम इसमें ए बी सी में क्या आया, यही आया। ए आया। हाँ तो ये अपना जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 3a, है ना, माइनस ए बी सी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, हाँ विद द हेल्प ऑफ सर दिस जी। इक्वेशन, ए है ना। को हम अगर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 0 भी ले तब भी तो यही आएगा ना। हाँ तो मतलब ये देखने का फायदा क्या है। ए जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ओके, हाँ ए अगर नेगेटिव होगा तो चीजें चेंज नहीं होंगी क्या, मतलब इसमें
नहीं इसमें मिनिमम तो तब भी वही नहीं होगा रहेगा ना ना। मिनिमम। तो ये केस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बस वो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वाला जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं सिर्फ उसी का जरूरत है। ठीक है हाँ ठीक है, फिर अब ये हमको इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकालनी है ना? हाँ सही है। हम्म। तो फिर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 9 है ना? हाँ और लेस स्क्वायर देन, अगर हमको क्या चाहिए इसकी वैल्यू, अगर अपर बाउंड इसका चाहिए तो क्या कर दें? ए स्क्वायर से ग्रेटर वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर से, और एक बार बताइए क्या कह रहे हैं आप? इसका अपर बाउंड अगर लिखना है ना, हम्म यहां से इसका यूज करो बेटा, है ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। हम्म यहां से आप चेक करो, ठीक है? यहां मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा 3c² से हमेशा ये छोटा होगा। ओके, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन अगर ए स्क्वायर यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव? यहाँ पे पॉजिटिव तो है। अच्छा हाँ ये वाला क्या सब तब से। तो बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, है ना? ओके अब यहाँ पे ये बताओ, अगर हम ए स्क्वायर ले रहे हैं ना, और ये हाँ ए से बड़ा बी है, तो ए स्क्वायर से तो बड़ा बी सी तो होगा ही, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ए स्क्वायर से बेटा बड़ा ए बी से ए सी। में मल्टीप्लाई करो, फिर उससे बड़ी क्वांटिटी में हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया। हाँ ये बात समझ नहीं आ रही है? हाँ ये आ गई। ओके, तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर की जगह इसका बड़ा भाई बी सी लिख रहा हूं, है ना? हम्म और इसमें ये बी सी कैसा है, क्योंकि ए अगर 0 से 1 के बीच है तो बी और सी भी पॉजिटिव क्वांटिटी होंगे, है ना? हाँ सर जी तो यहाँ पर इसमें 2BC ले लेते हैं। तो इसमें 2bc, मतलब इसका बड़ा भाई आ गया 2bc बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस ये क्या है बेसिकली बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना? हाँ तो ये आ गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? क्लियर है। तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू कुछ है ना, कंपेयर कर सकते हैं ना 9 से, हाँ है ना? कर तो सकते हैं सर। तो क्या आ जाएगा बताओ? सर ये जो 20 प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा। ये ठीक तो है, दिख रहा है। हमको ए बी सी लाना है, ए बी सी कैसे आएगा? सर मतलब अब फिर से वेक्टर वाले में जाएंगे। ठीक है, बताओ फिर कैसे जाएंगे? सर एक तो ऐसा है कि ए क्यूब हमेशा छोटा होगा ए बी सी से। एक और चीज है, यहाँ से ए तो पॉजिटिव है ना? और बी माइनस अगर हम करें बी माइनस ए भी पॉजिटिव होगा, हाँ है ना? और सी माइनस ए भी पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये कैसा आ हाँ जाएगा? नॉन नेगेटिव आ जाएगा। आ बोलो। जाएगा। तो यहां से ए बी सी दिख रहा है कि नहीं सबको? ए बी सी, ओके, ओके है ना? हाँ बाकी जो बचेंगे इनका यूज करके हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना? अच्छा ओके। सर ये आप होमवर्क दे दीजिए, ये स्टडी करके आ तो जाऊंगा। जल्दी से इसको बताओ यहाँ पे कितना, बस इसको करना है ना? ए बी, है ना? क्या आ रहा है? ए बी सी, हाँ फिर ए एस माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब, सॉरी प्लस ए क्यूब
ये आ रहा है। ओके, तो यहाँ से बेसिकली ग्रेटर देन 0 ए बी सी है ना। सर ए क्यूब का भी मैक्सिमम वैल्यू ए बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए क्यूब। ओके, है ना। सर ये नेगेशन में आएगा, मतलब ए क्यूब। अच्छा, क्यूब माइनस ए क्यूब होगा ना। इसका अपर बाउंड निकलना है ना हमको। हाँ हाँ ठीक है, तो माइनस ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। हाँ। माइनस ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये लोअर बाउंड आ जाएगा। प्लस ए क्यूब। प्लस ए सर वो ऊपर माइनस होगा ना, कहाँ पे ये। यहाँ पर उधर लेके क्या हाँ ये ए क्यूब के नीचे नीचे वाले में सर ए क्यूब ए माइनस होगा। स्क्वायर, ए स्क्वायर टाइम्स बी प्लस सी है ना, उसके बगल में जो प्लस वाला साइन है ऊपर, हाँ ये हाँ वो माइनस होगा और नीचे प्लस हो जाएगा अब। ओके, ये माइनस है, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया, ये है ना। अब 3a हाँ ऐड कर दो, ठीक है, बोथ साइड। अब बेसिकली इसका काम करना है ना, इसके बारे में अगर हमने सोच लिया तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे। ये कॉमन ले सकते, ये कॉमन ले ले। हाँ मतलब वैसे कुछ। ओके, और कोई। सर जी मतलब यहाँ से मेनली यहाँ से हम ए कॉमन ले ले यहाँ से। हाँ यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है उसको तो हम यूज नहीं कर रहे हैं ना, हमें उसको अच्छा, यूज यहाँ पे करने के बी पहले प्लस का सी आना बी पड़ेगा प्लस ना। सी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी। 3। 3 तो बी प्लस 3 की यहाँ पे 3 रख दे, है ना। हाँ 3 ए कॉमन ले ले, 1 माइनस ए, सर फिर हाँ वही ठीक है हाँ। है ना। ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ए की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब ए की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। ए की मैक्स एक पर 1 पे, ये तो 0 आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आ गई 1। ओके, क्लियर है ये। सर ये कहाँ से बताया कि आपने मतलब 1 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। हम ये लेकर चल रहे हैं ना। सही हाँ, और अभी एक केस सॉल्व हो गया। हम ये तो ये लेकर चल रहे हैं ना। हाँ हाँ तब अब हमको चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू एक क्या हो सकता है मैक्सिमम। तभी तो ए क्यूब की वजह से हमको ए मैक्सिमम चाहिए, तभी तो हमको मैक्सिमम मिलेगा। हाँ लीडिंग अच्छा कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है ना, मतलब जैसे अगर क्यूबिक पोलिनोमियल हो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमेशा वो तो सर इनफाइनाइट में जाता है ना। हाँ इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना पड़ेगा तब ना, बेटा, मतलब जो लीडिंग क्वांटिटी मिली है कोएफिशिएंट है ना उसके। सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ी हाँ वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, हाँ ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर नेगेटिव है ना, वो कम भी कर रहा है ना। हाँ तो ए मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, है ना। हाँ तो 1 अगर रख रहे हैं तो 1 पे ये तो 0 जा रहा है और ये 1 पे ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 आ गया, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, सिमिलरली अदर हाँ केसेस में आप देख सकते हो। ठीक है, ओके नींद आने लगी है। हाँ सर इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इजी देते हैं, है ना। नहीं नहीं ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ओके, सर मतलब इजी तो घर में तो हो जाएगा ना, क्या घर में हो जाएगा। मतलब जो इजी क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे, मतलब टफ टफ क्वेश्चन ही तो मेनली मतलब। तो 1 अपॉन साइन एक्स, है ना। हाँ 1 Yes, प्लस sir. 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके ठीक है, हाँ, एक ही देखा वो। ये ग्रेटर देन 5।
अच्छा, इसको प्रूव करना है ना? है ना? बेसिकली ये क्वेश्चन हम्म, ऐसे करके या तो आएगा, है ना, साइन एस कॉसेक एक्स 1 प्लस सेक एक्स, ये टाइप ओके। ओके या फिर ओके, हाँ हाँ और एक्स बेसिकली लाई कर रहा है 0 से π/2। तो या तो आप क्या करोगे, है ना, कैसे करोगे? 2 मिनट सर, हैं? 2 मिनट सर, मतलब ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सुनील है, चले गए? नहीं सर वो कोई गया है ना? रजनीश गए हैं शायद। गर्वित, जी सर। बेटा पहले वाले का क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई हो गया था, है ना? जी सर। एक्चुअली मैंने ओम आए थे, है ना, तो हमने सोचा ओम को हार्ड क्वेश्चन पसंद है ना? है ना ओम? हाँ सर। तो इसीलिए मैंने थोड़ा हमें जीरो मैंने मतलब मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली में, है ना? तो मैंने इसीलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिख दिया था। हमने सोचा ओम को ये ना लगे कि लेवल कम चल रहा है ना, नहीं कि फायदा नहीं होगा आज। ये ट्रू है कि फॉल्स है ना? ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना? लेस इक्वल देन 5 दे दिया जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन ना। ठीक है। एक ऑप्शन ये दे दिया गया है ना, एक ऑप्शन दे दिया जाए 1 प्लस कोसेक एक्स 1 प्लस सेक एक्स, ओके। 3 से 4 के बीच लाई करा है, और 4 से फिर 5 के बीच लाई करा है, ओके। ठीक है, 4 ऑप्शन हाँ गिवन है ठीक है। ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये है जेई मेन का, ठीक है, मतलब ISI ऑब्जेक्टिव, UGA या फिर जेई मेन। विशेष्या यस सर। कैसे करेंगे ये, कुछ आइडिया है आपके पास? नहीं सर। 1 मिनट सर, एक्सपैंड करने से कुछ हो रहा है। किसी की अगर मन की आंखें खुल गई होंगी तो ये आंसर देख के बता दे। बन गया सर, बन गया सर। बन गया? ऑलवेज ट्रू है अगर x 0 से π/2 है तो। ऑलवेज ट्रू है, हाँ, पहला वाला। ओके। सर सिंगल करेक्ट थे, अच्छा ट्रू या फॉल्स? हाँ, पर अब ट्रू और फॉल्स मतलब या फिर ऑप्शन में दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, मतलब एक ही करेक्ट होगा, है ना? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी। अगर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा तो बाकी के दो तो ऑटोमेटिक, हाँ, है ना? यस सर। तो मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप का भी आ सकता है ना, इज आर कर देता हूं मैं, है ना? अगर बाई चांस वो बेचारा किस्मत उसकी खराब हुई तो ये चेक करने बैठा
तो फिर उसको ये भी चेक करना पड़ेगा। हाँ अगर उसने पहली बार में ये चेक कर लिया तो फिर ये ऑटोमेटिक बाय 1 गेट 1 2 मिल जाएगा, है ना? यस तो कैसे किया बेटा? सर, एक्सपैंड कर दिया और फिर अलग अलग से लिमिट इसको ये या निकाल दिया। इसको या इसको? नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी वो राइट हैंड साइड को छोड़ दिया, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को क्रॉस कौन? मल्टीप्लाई ये किया। वाला ये वाला? नहीं नहीं सर, फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो हाँ, 1 प्लस 1 बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स। और ठीक जो है, साइन एक्स कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू होता है 1/2, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 हो जाएगा। साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू 1/2 होता है, कैसे? नहीं सर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ हाँ, जाएगा 2 अपॉन साइन 2x। हाँ, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x लाई करेगा 0 से पाई के बीच, हम्म, तो ये आ गया पाई। इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई मैक्स 1। 1। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन साइन एक्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई बाई करें। 2। हाँ, ठीक है, तो ये 2 हो गया, और फिर वो दोनों, और फिर जो बीच में बच गया ना, हाँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका एलसीएम ले लीजिए सर। इसको लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स साइन एक्स। और ये हो जाएगा 2√2। अभी हम लोग cos x sin x का मिनिमम वैल्यू निकाल, जो 2 होगा। 1 बाई cos x sin x का वैल्यू 2 होगा। ये इसकी वैल्यू बता रहे हो? हाँ नहीं सर, अभी सिर्फ sin x cos x का बता रहे हैं ना, जो sin x cos x का भी हम लोग निकाले ना कि मिनिमम 2 है। साइन एस प्लस कॉस एक्स। नहीं, इंटू इंटू। अच्छा, इसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, 2 बाई साइन 2x। तो ये हमने लगा दिया है ना? हाँ, और सर sin x प्लस cos x का ये होता है इनइक्वालिटी √2 से माइनस √2 से √2। ये यहाँ पर 2 लिख दिया आपने, है ना? यस, sin 2x, 2 इंटू साइन 2x, 1 बाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। हाँ, तो 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन हाँ, एक्स प्लस कॉस एक्स हाँ, √2। √2 माइनस √2। देन बस यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस 2√2, तो 5 से हमेशा बड़ा होगा ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों लगा दोगे? नहीं सर, सिर्फ मैक्सिमम। नहीं, इसमें तो मैक्सिमम की बात कर रहे हो, है ना? ये इसकी मिनिमम वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। मैक्सिमम क्यों नहीं? मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो। सर मेरा इस यहाँ पे प्रोसेस तो पे एक मिनिमम वैल्यू यूज क्वेश्चन कर है। रहे हो, ठीक है? सर यहाँ तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं हाँ, वैसे। बात वही समझो x पहले। टू पाई बाई ओम, 4। 1 मिनट ओम का यस क्लियर कर सर, देता हूँ। ओम, यस सर। बेटा यहाँ पे तुम मिनिमम वैल्यू यूज कर रहे हो, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक का मिनिमम वैल्यू यूज कर रहे हो, इसका तुमने मिनिमम वैल्यू यूज कर लिया, और इसका तुम मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लोगे। एक बार में या तो मिनिमम मिनिमम यूज कर सकते हो, या तो मैक्सिमम मैक्सिमम यूज कर सकते हो। दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हो क्या? मुझे ये बताओ पहले। एक मिनट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब ये मतलब 2 बाई साइन 2x मैक्सिमम वैल्यू लेगा, मतलब इसकी क्या गारंटी है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स साइन एक्स ये भी मैक्सिमम वैल्यू लेगा उसी वही तो मैं पॉइंट कह पे? रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। वो वैल्यू सारा तुम्हें बता। हमें एक वैल्यूज साथ निकालना 5/4 पड़ेगा पर ही लिया जा रहा है ना। ये तुमने कैसे डिसाइड किया कि पाई बाई 4 ही मिलेगा? ठीक है, नहीं, क्योंकि हम लोग इससे डिसाइड किए, क्योंकि 2 बाई साइन 2x ये हम लोग को चाहिए मैक्सिमम। अब मान लेते हैं कि अभी हम लोग एलसीएम वाली चीज को छोड़ देते हैं, सिर्फ 2 बाई साइन 2x पे फोकस करते हैं। ये 2 बाई साइन 2x तो हमेशा 2 से बड़ा होगा।
ये छोड़ते नहीं है, छोड़ नहीं सकते, बताओ इसको कैसे नहीं डील मतलब करोगे, अभी पूरे को सिर्फ कैसे डील करोगे? नहीं सर, मतलब अभी सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं, 2/sin2x पे। वो तो हमेशा 2 से बड़ा होगा ना, हाँ हाँ, उसका मिनिमम ले लेते हैं। किसका? इसका? हाँ, 2/sin2x का मिनिमम ले लेते हैं जो 2 होगा। ठीक है, 2 ले लिया। हाँ, तो 2 कब आएगा? जब x π/4 होगा। तो बेटा हम अगर तुमने वैल्यू एग्जैक्ट 2 ले लिया है ना, तो ये ग्रेटर देन 2 5 कैसे शो करोगे? है ना, तुमने एग्जैक्ट वैल्यू 2 ले ली जब, तो ये ग्रेटर देन 5 कैसे शो करोगे, ये चीज बता रहे हैं। यहाँ पे तो इक्वलिटी होल्ड करेगी ना फिर। हाँ, लेकिन नहीं सर, हम x का वैल्यू बता रहे हैं। x का वैल्यू अगर π/4 ले लें तो 2/sin2x 2 हो जाएगा ना। आप ही ना बोले, मतलब कि या तो मैक्सिमम मैक्सिमम ले लो या तो मिनिमम मिनिमम ले लो। सर जी, ठीक, हाँ। इतना झमेला ना करके हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड कर देते हैं ना। तुम लोग पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कोची स्वास पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग डिफरेंशिएशन के पीछे पड़े हो, कहीं क्या लगाते हो, पता नहीं क्या लगाते हो। ठीक है, जो अच्छा अच्छा, मैंने ओके। बताया है वो छोड़ के सब कुछ लगा रहे हो। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस अच्छा इज ए हाँ, ये भी स्क्वायर आया प्लस था बी लेकिन फिर स्क्वायर, है ना। हाँ और ये क्या, ए वन का स्क्वायर, सॉरी बी वन, ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, ओके, बी वन का स्क्वायर, बी टू का स्क्वायर, और ए सर जी, वन बी वन। वो लगा चुका हूँ। वो लगा नहीं चुके हो तुम, लगा चुके होते तो आंसर आ जाता। पर यहाँ से तो अलग आ रहा है सर। अगर ये मतलब, अच्छा वहां ये पर स्क्वायर था। मैंने सर यहाँ पर स्क्वायर ना लिख के होल कर दिया था, इसलिए मेरा गलत आंसर आ रहा तो था। वही तो मैं कह रहा था, अगर लगाया होता तो आंसर आ गया होता। ठीक है, मतलब वही लगाया था, फिर मैंने स्क्वायर नहीं किया। मुझे लगा 1 अच्छा प्लस ये साफ रूट साफ ओवर ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी हाँ स्क्वायर हाँ प्लस डी हाँ स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो दिख रहा है, क्यों नहीं लगा रहे हो फिर? क्यों इधर उधर हाँ, भटके हुए हो, है ना? वही लगाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे ए वन क्या पता चल गया? ए वन आ गया 1, है ना, और ए टू आ गया 1/√sin x, ओके। बी वन आ गया 1, बी टू आ गया 1/√cos x। गर्वित बेटा बात सुन रही है? ओके, आवाज बहुत खतरनाक आ रही है। तो दिस इज लेस इक्वल देन a1 b1 क्या आ जाएगा? a1 b1 a2 b2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? सर जी यहाँ से 1 प्लस आएगा। 1 प्लस, हाँ मैंने गलती, 1/√sin x cos x, और ये इसका स्क्वायर। सर मैं स्क्वायर करना भूल गया था, मेरा सिर्फ 1 प्लस तो 1 बाई ये ले आया हाँ, था, तो ये अभी इन्होंने इसलिए बताया गलत आ था, गया। ये अभी इन्होंने बताया था, ये साइन 2 2 2 6। सर ये √2 मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी √2 होगी ना। हाँ, मिनिमम वैल्यू √2, तो 1 प्लस √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे वो ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। ये बेटा विशेष से ये ग्रेटर देन √2 आएगा, ये समझ में आया है बात? यस सर। ओके, गर्वित आपको? Yes, sir. ओके ठीक है, साइन एक्स, ओके ठीक है, समझ में आ गया। क्या बताऊं मैं, कितना आसान था, मतलब ये 2 लाइन का क्वेश्चन था, जी मेंस का, जी एडवांस का बना दिया उसको। ठीक है ना। हाँ आसान था ना ये? हाँ हाँ यार। सर, देखते ही पता चल गया था, लेकिन फिर पता नहीं जी क्यों सर। लगाया नहीं कुछ। फॉर्म बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ था। फॉर्म तो वैसे ही दिया हुआ था, है ना। हाँ हम्म, ठीक है, तो अब ये बताओ, हल्का क्वेश्चन चाहिए कि हैवी? हार्ड ही दे दीजिए। हार्ड ही दे दीजिए। हार्ड दे दूं? हम्म।
टाइम लगेगा हार्ड क्वेश्चन करने में, है ना? हाँ, मीडियम दे दी। स्मॉलेस्ट, है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, है ना, u माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस u का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन v का होल स्क्वायर। ओके, ओके ठीक है। दिस इज फंक्शन ऑफ u कॉमा v। ओके, ओके है ना? u 0 से √2 के बीच लाई कर रहा है और v नॉट इक्वल टू, है ना, 0। या हाँ। बिल्कुल ग्रेटर देन 0। ओके, इसमें भी कुछ खतरनाक मत लगा देना। ठीक है, ना ना तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे कितने खतरनाक बन सकते हैं, है ना? सर जी ये 9/v का स्क्वायर लिखा है इधर, 9/, हाँ हाँ ये 9/v लिखा है। हाँ, ओके, क्या 9/v नहीं दिख रहा है? क्या कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं सर, समझ में आ रहा। आ रहा है सर। टू जब आप खुद से क्वेश्चन करने बैठते हो, है ना, तो ऐसा ही होता है ना, मतलब कभी गलत रास्ता पकड़ लेते हो, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर तुम लगे रहोगे तो तुमको सही रास्ता मिल जाएगा, है ना? मतलब जैसे, है ना, कि ये तो यार ये क्वेश्चन ऐसे होना था, है ना, मैं तो गलत रास्ता चला गया था, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होता है, जब तुम अच्छा क्वेश्चन पकड़ोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। हल्के हल्के करोगे तो एक ही बार में हो जाएंगे, है ना? हाँ तो ऐसा क्वेश्चन उठाओ कि एक बार गलत जाना पड़ जाए, है ना, ठीक है, उस लेवल की बात करो, ठीक है। अगर तुम वही उठा रहे हो, अरे मैं तो इस लेवल का कर ही लेता हूँ, तुम्हारा जो लेवल है उसी लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, क्या मतलब है उसका? वो तो हो ही जाएंगे तुमसे, है ना। मैं ISI-CMI की बात कर रहा हूँ, है ना, हाँ हाँ और जे एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वालिटी क्वेश्चन करो जे एडवांस अगर करना चाहते हो, है ना। हाँ ओके क्योंकि बिल्कुल नए आएंगे ना ये क्वेश्चन, सब तुमको नए बिल्कुल न्यू लग रहे होंगे, है ना। उसमें वैल्यू ऑफ ए है ना, जैसे A.B के पे बेस्ड तुमको न्यू लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? हाँ सर। अभी तो न्यू ही लग रहा है। है ना, तो क्वेश्चन मैंने कल ओम क्वेश्चन फ्रेम करना बताया था, ओके। यस। आप कल वाली क्लास में नहीं थे, तो मैंने A और B आप चूज करते रहो, क्वेश्चन फ्रेम होते रहे। A B कुछ भी चूज करो, उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत हाँ। मॉडिफिकेशन होंगे, है ना। यस। जैसे अभी हम लोगों ने बताया था कि A और B ये रहा होगा, है ना, तो आप A और B चूज कर लो। इसमें भी कुछ हाँ। A और B चूज किया गया होगा, फिर मॉडिफिकेशन किए गए हैं, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यस। हाँ तो क्वेश्चन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में बनते हैं। possibly smallest value smallest
ओके ठीक है यू स्क्वायर माइनस 2 यू प्लस 2 माइनस यू स्क्वायर लेग्रांजे मेथड भी होता है ना? वो तो पढ़ा है हाँ कभी? सर, मल्टीप्लायर वाला, हाँ। लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। हाँ हाँ, ये सब टेक्निक है वो जेई में मतलब यूज होती हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन करने में, ठीक है। वो लिखा नहीं है जी एडवांस के सिलेबस में कि वो भाई, है ना, ये भी पढ़ लो, ठीक है। ये टूल है, ये क्या है, टूल। हम्म एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाएंगे तुम, अगर ये टूल पता होंगे तो आराम से होंगे, है ना। अगर इनक्विटीज का ठीक ठाक आइडिया है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, हाँ सर, है ना। वरना तुम हाँ लगाते ऐसे रहो में कैलकुलेट, क्वेश्चन रहता है। है ना, डिफरेंशिएट करते रहो। यस। स्वप्निल जी सर। बताओ। सर इधर मैंने ऐसे किया कि एक ए वेक्टर लिया जिसका कंपोनेंट है u माइनस वी और रूट ओवर ऑफ 2 माइनस यू स्क्वायर माइनस 9 बाई वी, और फिर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर लिया जिसका कंपोनेंट है 1 1, फिर उससे कर रहा हूँ। ठीक है, करो। तो बेसिकली ये बात याद रखना कि मिनिमम और वैल्यू ये तो फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब दी ये है ना चूज करना पड़ेगा, ये चूज करना पड़ेगा, है ना। एक को तुम ए और बी, है ना, ये वैल्यू निकालनी है ना, तभी तो ये मिनिमम वैल्यू है, दिस हाँ मिनिमम वैल्यू, है ना। स्वप्निल, जी सर। ये मिनिमम वैल्यू है ना, दिस इज मैक्सिमम, है ना। हाँ तो मतलब मैं ए डॉट बी जो एक्सप्रेशन है उसका मैं मैक्सिमम निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि वही उस राइट साइड का मिनिमम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हो? हाँ उसका मैक्सिमम राइट साइड का मिनिमम होगा ना। इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम तो ये आ गया, इसका मैक्सिमम तो ये आ गया। हाँ और मतलब यही एक्सप्रेशन दे रखा है हमारा जो एफ ऑफ यू वी है। हाँ, ये एक्चुअली में ये वैल्यू ये गिवन है ना। तो कोऑर्डिनेट, हमें वही देखना है कि क्या है ए और बी। सर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो फिर क्या करोगे। ये मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब कि एक हाइपरबोला है और एक सर्कल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फाइंड क्वेश्चन किए होंगे, है ना। यस स्मॉलेस्ट सर। डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द कर्व, किया है क्या। हाँ हाँ। परपेंडिकुलर यस सर। डिस्टेंस वो निकाली जाती है ना, हाँ फ्रॉम ए पॉइंट, ओके। अच्छा ये क्वेश्चन है ना। ये क्या डिफरेंशिएट करके कैसे निकलते हैं। हाँ हाँ, डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट ना, हाँ ठीक है। गर्वित, अच्छा माइक आपका दिक्कत कर रहा है एक्चुअली में। सर 2 है क्या? नहीं नहीं, 2 नहीं है। 2 क्या, बताओ क्या, यू नहीं और वी सॉरी क्या, सर, 8 है सर, सॉरी यू 8 और 8। वी इसके बीच क्या लिया है जो 2 आ रहा है, बताओ। नहीं नहीं सर, गलत, हम कुछ और बोल दिए थे। हम क्या बोलते हैं, 8 है क्या सर? हाँ, 8 आ रहा है। हाँ सही है सर, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत आसानी से हो गया। बताओ क्या करें। जैसे एक पॉइंट ले लीजिए, u कॉमा अंडर रूट 2 माइनस यू स्क्वायर,
u कॉमा अंडर रूट 2 माइनस यू स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस यू स्क्वायर और ये पॉइंट पी है ये पॉइंट p है और एक पॉइंट क्यू है वी कॉमा 9 बाई वी। v कॉमा 9 बाई v। अब बस दोनों को स्केच कर दीजिए। ये नहीं मतलब स्केच मतलब दोनों का ग्राफ बना दीजिए। नहीं ग्राफ, अच्छा ये और ये सर्कल है, हाँ ये हाइपरबोला हो गया और वो एक सर्कल हो गया। ओके ओके अच्छा इंडिविजुअल बनाना है ना। हाँ ओके ये एक ही ग्राफ में बना सकते हैं, एक ही ग्राफ में सर्कल और हाइपरबोला। ठीक है, तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाँ ठीक है, हाँ और एक सर्कल है। तो सर्कल का रेडियस 2 है ना। रूट 2 है। हाँ और ये कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से तो पास हो नहीं जीरो, रहा है। ये सेंटर तो 0 0 है। हाँ नहीं मतलब ये इसका, तो स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये अगर x मान लो ये y मान लो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है ना। हाँ तो तो बस हाँ ओरिजिन पे सेंटर है। तो 2 ये इसको टच करेगा, एक बार ये भी तो चेक करना नहीं पड़ेगा। सर उसको टच नहीं करेगा। ओके नहीं सर थोड़ा छोटा ही बनेगा, मतलब कि सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा, नहीं तो डिस्टेंस दिखाने में दिक्कत होगा। हाँ ठीक है, हाँ अब y इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ कर दीजिए और जो दो पॉइंट कट करेगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। हाँ ये दो पॉइंट जो कट हुआ ये और सर्कल पे जो है सर्कल का एक पॉइंट, हाँ यही यही होगा। ये डिस्टेंस निकाल रहे हो है ना। हाँ तो ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर। और ये है ना, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाली। ये सर वो पॉइंट मिल जाएगा ना, हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जब इंटरसेक्ट करेगा वो y कर, इक्वल टू हाँ एक्स उस में रख दें। हाँ 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 यस सर y इक्वल टू एक्स, तो वहां से वो वाला कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, सर्कल वाला कोऑर्डिनेट 1,1 और हाइपरबोला वाला y कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से x x इक्वल टू इक्वल 1। टू 1 आ गया, तो ये आ गया हाँ y इक्वल टू एक्स से पास हो रहा है तो 1,1 आ गया ये है ना। और वो 3,3 आ जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे है ना, ये कितना है? ये x है ये y है ना, तो क्या आ गया यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 क्योंकि x इंटू वाई 9 के बराबर है ना, तो और x इक्वल टू वाई हो गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x इक्वल टू 9 तो x इक्वल तो टू x इक्वल टू पॉजिटिव 3। कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं तो इसलिए प्लस ले रहे हैं, ठीक हाँ है। 3 3 और वो हो गया 3,3। हाँ अब डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो होगा 8, मतलब ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया जो हम लोग को ओरिजिनल एक्सप्रेशन चाहिए था, इसका स्क्वायर कर देंगे उसी का हम लोग को चाहिए था वैल्यू √8। ओके इसको स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा है ना। हाँ वेरी गुड वेरी सर गुड। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दीजिए, ये नहीं पता है। क्या नहीं पता है, अभी तो वही तो हमने बनाया था ये कोई ग्राफ है, ओके कर्व है, ये कोई पॉइंट हाँ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना। तो इस पे कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी पॉइंट पे है ना, उस पे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना। तो यहाँ से कर्व से निकालने के लिए यहाँ पे टेंजेंट है ना, फिर यहाँ से टेंजेंट, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्होंने निकाली। ओके और ये सिमेट्रिक है ना, ये तो सिमेट्रिक है ना। हाँ सर y इक्वल टू एक्स अबाउट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर
आंसर देगा, ये कैसे आया? बेटा नहीं ये नहीं, वही तो y इक्वल टू एक्सप्रेशन था। y इक्वल टू x जो लाइन है, जितना हम्म, इधर है उतना इधर है, तो y इक्वल टू x लाइन ही इसको बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड करेगी, इधर और इधर, है ना? हाँ हाँ तो यही परपेंडिकुलर मतलब यही जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे सकती है ना? अच्छा, समझ रहे हो? नहीं नहीं ये नहीं समझा। तुम क्या कहते हो कि मतलब ये शॉर्टेज डिस्टेंस देगी, ये ऊपर इतना चला गई है, ऊपर इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे चला गया होगा, और ये तो नहीं छोटा ही है। सर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा हम मतलब? लोग का एक्सप्रेशन ही वही था, ये जो हमको निकालना था ये, हाँ उसी को सिंप्लीफाई कर करके यहाँ पर पहुंचे। अच्छा उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन ही इन्होंने अप्रोच ही किया है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा अच्छा। और फंक्शन u कॉमा 2 माइनस यू स्क्वायर और v कॉमा c बाई वी ये लेना है, ये आपको कैसे पता चला ओम भाई? हम डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये देख के हमको वही पता चला कि एक पॉइंट है u और एक पॉइंट मतलब uc का y जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है। है बेटा देखो यहाँ पे, हाँ, हाँ हाँ गॉट ये इट q समझ पॉइंट गया। है, दैट इज p पॉइंट, ओके? दिस इज pq डिस्टेंस रिटन बाय दिस, ओके? हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। आप डिस्टेंस क्यों कह रहे थे, समझ गया, ओके गॉट इट। और ये pq जो डिस्टेंस है उसका हाँ स्क्वायर गिवन है, ओके? दिस इज स्क्वायर। हम्म, ये सबको क्लियर हो गया है? हाँ क्लियर है। जी। है ना? चलो ठीक है, आज ही इतना रखते हैं, है ना? हम्म, दो चार क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? हाँ ओके